नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजंता और इलोरा केव्स की, जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केव्स को कवर किया है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंपॉर्टेंट केव्स, तो वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट केव्स मिल जाएंगी। इससे पहले भी मैंने और काफ़ी केव्स को कवर किया है। कुछ समय पहले इंडोनेशिया की एक केव काफ़ी खबरों में थी, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की ओल्डेस्ट जो पेंटिंग है वो मिली है, तो उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम अजंता और इलोरा केव्स को कवर करेंगे। देखिए, अजंता और इलोरा केव्स ये भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इनको एंशियंट रॉक कट केव्स का बेस्ट एग्जाम्पल, एक बहुत ही उम्दा उदाहरण माना जाता है। ये वघोरा रिवर के बगल में सह्याद्री जो रेंजेस हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अजंता केव्स की बात करें तो ये सह्याद्री रेंजेस में पाई जाती हैं। अगर हम अजंता केव्स कम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं और हिंदू और जैन टेम्पल्स भी हैं। यहाँ पर काफ़ी एक्विसिट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी पेंटिंग्स और मुरल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अजंता और इलोरा केव्स यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। अजंता केव्स में 29 कैवर्न्स यानी कि गुफाएं हैं, जिसमें 25 विहाराज हैं, जिनको हम रेजिडेंस केव्स भी बोलते हैं। 4 उसमें से चैत्य हैं, जिनको हम प्रेयर हॉल्स भी बोलते हैं। तो अजंता में टोटल 29 कैवर्न्स या फिर 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 को विहाराज या रेजिडेंस केव्स बोलते हैं, 4 को चैत्य यानी कि प्रेयर हॉल्स बोलते हैं। देखिए, अजंता में जो 29 कैवर्न्स हैं उसमें से 5 जो हैं वो बुद्धिज़्म के हीनयान पीरियड की हैं, और जो 24 हैं वो बुद्धिज़्म के महायान पीरियड की हैं। ये भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगर इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो 200 BC से लेकर तो 650 AD के बीच में इन केव्स को बनाया गया है, और यहाँ पे जो फिगर्स हैं उनको पेंट किया गया है फ्रेस्कोज से। ये बेसिकली एक वाटर टाइप कलर होता है जिसके माध्यम से पेंटिंग बनाई जाती है वॉल पे, और ये हाई लेवल ऑफ नेचुरलिज्म को एग्जिबिट करता है, बताता है। यहाँ पर जो कलर्स का यूज़ किया गया है वो लोकल प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए थे। यहाँ पर जो पेंटिंग्स है, सबसे पहले उनकी आउटलाइंस को रेड कलर से पेंट किया गया और उसके बाद उसके अंदर पेंट किया गया। अब इन पूरी पेंटिंग्स में आपको ब्लू कलर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी रिमार्केबल एलिमेंट है इस पूरी की पूरी केव पेंटिंग का। यहाँ पर जो पेंटिंग्स है वो मोस्टली आपको बुद्धिज़्म के ऊपर देखने को मिलेंगी, जो बुद्धा की लाइफ को और जो जातक स्टोरीज हैं यानी कि जो प्रीवियस लाइफ्स हैं उनको बताती है। जातक स्टोरीज का मतलब है एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टोरीज, जो कि बुद्धा की जो फॉर्मर लाइव्स हैं उसे बताती है। अजंता केव्स का मेंशन फाहिन और ह्यून सांग, जो कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, उनके ट्रैवल जर्नल्स में भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम अजंता केव्स में मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स की बात करें तो वहाँ पे एक आता है केव नंबर 26 में महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। ये इस प्रकार से दिखता है, ये काफ़ी फेमस स्कल्पचर है। इसके साथ एक आता है नागा किंग और उसके कॉन्सर्ट यानी कि उसकी वाइफ, ये केव नंबर 19 में है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस स्कल्पचर्स हैं अजंता केव्स के। फिर आता है एक और फेमस केव आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं इलोरा केव्स। ये अजंता केव से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और जैसे मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र की सह्याद्री हिल्स में पाया जाता है। इलोरा केव्स जो हैं ये 34 कैवर्न्स है, यहाँ पे 34 गुफाएं हैं। इसमें से 17 हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, 12 बुद्धिज़्म से और 5 जैन धर्म से रिलेटेड हैं। 12 जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है वो आती हैं केव नंबर 1 से 12, केव नंबर 1 से केव नंबर 12 तक बुद्धिज़्म आती हैं। 17 जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है वो केव नंबर 13 से 29 के बीच में आती हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं, जैसे कि केव नंबर 14 जिसे रावण की खाई भी बोलते हैं, आपको ये इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये है केव नंबर 14। फिर आता है केव नंबर 15 जिसको दशावतार टेम्पल भी बोलते हैं, यहाँ पे ये है दशावतार टेम्पल, ये केव नंबर 15 है। फिर आता है केव नंबर 16 जहाँ पे कैलाश टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, ये है कैलाश टेम्पल। इस कैलाश टेम्पल में एक स्कल्पचर है जहाँ पे ये प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से जो रावण है वो कैलाश पर्वत को शेक कर रहा है, हिला रहा है। तो ऐसा भी एक स्कल्पचर है जो आपको केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आता है केव नंबर 29 दैट इज़ धूमल लेना। तो ये है धूमल लेना केव 29। ये कुछ फेमस केव्स हैं जो कि हिंदू केव्स में आता है, केव 13 to 29। फिर आता है 5 जैन केव्स, केव 30 से 34। 32 बात करता है इंद्र सभा की, ये है इंद्र सभा। और फिर केव 33 है जो बात करती है जगन्नाथ सभा की, तो ये है जगन्नाथ सभा। तो यहाँ पे इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, ये सीधा सवाल पूछा सकता है कि कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा।
अब देखिए ये जो केव्स हैं ये अलग अलग गिल्ड्स का मतलब होता है शिल्पी संघ यानी शिल्पकारों का संघ। तो अलग अलग जगहों से विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग जगहों से इस प्रकार के शिल्पकारों के संघ है और उन्होंने इन केव्स को बिल्ड किया 5th सेंचुरी 11th सेंचुरी के बीच में। तो ये बताता है कि जो अजंता केव्स हैं वो थोड़ी सी नई हैं, इलोरा केव्स क्या हैं, थोड़ी सी ओल्ड हैं। ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इलोरा जो है वो वेल नोन कैवर्न्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल नोन कैवर्न्स यानी कि गुफाएं हैं। इसमें से एक आता है विश्वकर्मा केव, इसको कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं, और ये बुद्धिस्ट चैत्य केव है और ये केव नंबर 10 है। इस केव में जो बुद्धा है वो व्याख्यान मुद्रा में बैठे हैं। यहाँ पे आप देखिए व्याख्यान मुद्रा में ये बैठे हैं और इनके पीछे बोधि ट्री है। तो इस प्रकार से इस गुफा में गौतम बुद्धा का स्कल्पचर बना है। तो ये दोस्तों अजंता एंड इलोरा केव से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे बात है कि अजंता और इलोरा केव्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में कब डाला गया था। तो कब डाला गया था, 1983 में डाला गया था। तो इस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूजन की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे, जीके टिक्स कैसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।